नमस्कार। हिंदी व्याकरण प्रत्यय ऐसे 100 उदाहरण जो आपको हमेशा परेशान करते हैं और आपको परीक्षा में खतरे में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे 100 उदाहरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। पूरा देखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए बात करते हैं। जैसे मारक शब्द आता है, मारक। मारक शब्द में प्रत्यय होगा अक प्रत्यय और इसका मूल शब्द क्या बनेगा? वो बनेगा मार। और परीक्षा में मरी भी आ सकता है। जिस तरह से कारक कारक शब्द भी अक प्रत्यय से बना है। इसका कार तो मूल शब्द है पर क्री भी आता है। उसी तरह से एग्जाम्पल में और देता हूं। जैसे गायक, तो गाय प्लस अक और गय प्लस अक भी हो सकता है। तो अक प्रत्यय कंफ्यूज करता है। जैसे मैं बात करूं तारक का प्रत्यय क्या बनेगा? तार। और अगर तार ने ना आए तो त्री भी वहां पर आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे प्रत्यय आज आपके सामने आएंगे। ऐसे अनोखे प्रत्यय आएंगे जो कि आपको परेशान करते होंगे, पर आज की वीडियो में सब हम क्लियर करेंगे। जैसे एक हम बात करते हैं अक्कड़ प्रत्यय की। अक्कड़ माना तो बहुत सिंपल जाता है। जैसे पियक्कड़, तो पियक्कड़ में ध्यान रखिएगा मूल शब्द क्या बनेगा? पी बनेगा। उसी तरह से नचक्कड़ शब्द है आपके सामने, तो क्या बनेगा? इसका मूल शब्द बनेगा नाच। तो अक्कड़ प्रत्यय आप ध्यान रखिएगा, अक्कड़। जैसे शब्द आता है तड़ाक में मूल शब्द क्या बनेगा? तड़ प्लस आख। यहाँ पे प्रत्यय कौन सा निकला हमारे लिए? आख प्रत्यय निकला। उसी तरह से पेराक, ध्यान रखिएगा, पेराक भी शब्द है। पेराक का मूल शब्द क्या निकलेगा? पेर और आख, तो ये बना पेराक। जैसे हम बात करते हैं पिंपाड़ी शब्द है। पिंपाड़ी का मूल शब्द क्या निकलेगा? पिंपा। क्या निकला? पिंपा प्लस आड़ी, तो ये बना हमारे सामने पिंपाड़ी। तो इस तरह से ये शब्द हुए। चलिए और शब्द बात करते हैं। बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कमेरा शब्द, अगर एग्जाम में आ गया कमेरा शब्द का मूल शब्द क्या बनेगा? कमा प्लस एरा छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा, कमा प्लस एरा। जैसे मान लो बात करते हैं कटैया का क्या बनेगा? काठ प्लस अय्या, कटैया। काठ प्लस अय्या, कटैया। जैसे गवैया का क्या बनेगा? गा प्लस अय्या इजिकल टू गवैया। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो शब्द आता है टिकेत, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ ये शब्द है। तो इसका मूल शब्द बनेगा टिक प्लस आइथ। उसी तरह से बात करते हैं फिकेत, ये भी एक शब्द है, ध्यान रखिएगा। फिकेत आ गया तो इसका बनेगा फेंक, ध्यान रखिएगा, फेंक प्लस आइथ। ये बहुत अच्छे शब्द आपके सामने हैं। जैसे मान लो परीक्षा में आ गया वक्ता आ गया, तो वक्ता का मूल शब्द बनेगा वच, ध्यान रखिएगा, वच प्लस ता, ये इसका मूल शब्द बनेगा। जैसे मान लो आ गया श्रोता, तो श्रोता का क्या बनेगा? श्रु, ध्यान रखिएगा, श्रु प्लस ता या श्रो भी बनेगा। इसका श्रो भी बन सकता है, यहाँ पे श्रु की जगह श्रो भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एक शब्द आपके सामने आ गया, मान लो जामन का क्या बनेगा? जमा प्लस अन। सिंपल शब्द हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिंपल शब्द हम यहाँ पे नहीं लेंगे। जैसे कि मेला है तो मेल प्लस आ है, तो सबको पता है। जैसे बुहारी है तो बुहार प्लस ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, ना प्रत्यय, हार प्रत्यय, वाला प्रत्यय, ये तो बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आ गया एग्जाम में आ गया चाल, तो छोटा शब्द है पर फिर भी क्या होता है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो इसका बनेगा चल प्लस अ, ध्यान रखिएगा, चाल का बनेगा चल प्लस अ। बहुत छोटा शब्द है, फिर भी हम कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मेल, जैसे मेल आ गया तो क्या बनेगा? मिल प्लस अ।
तो ये बना मेल। तो छोटे छोटे शब्द है जो कि कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, तो इन सब को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे मान लो आ गया आड़, तो आड़ का क्या बनेगा अड़, अड़ प्लस आ, और जैसे निकला था पहले उसी तरह से हमने यहाँ पे आ निकाला है। जैसे घेरना, घेरना आ गया तो क्या बनेगा घेर प्लस आ, घेर प्लस आ, घेरना प्लस आ, तो घेर प्लस आ बनेगा वहां पे। जैसे आ गया जुताई, जुताई का क्या बनेगा जोत, ना तो छिपा हुआ है यहाँ पे तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जोत प्लस आई इजिकल टू जुताई। क्रिया बनाएंगे तो जोत ना बनेगी, वो ना यहाँ पर उस क्रिया के रूप में छिपा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आता है जलाप, जलाप क्या बनेगा जल प्लस आप भी क्या है प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा आप भी क्या है प्रत्यय है। तो आवट आस आहट ये तो हम कर सकते हैं, बहुत इजी प्रत्यय है। ई आ गया मान लो जैसे बोली तो बोल प्लस ई, ये तो हम कर सकते हैं। अब मान लो आ गया कसौटी, कसौटी, कसौटी शब्द अगर सामने आ गया तो इसका बनेगा कसठ, कसठ शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय निकलेगा अवती, दो मात्रा लगेगी अवती। जैसे मान लो आ गया मनोती, मनोती शब्द ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है मनोती, मनोती शब्द आ गया तो क्या बनेगा मना, ध्यान रखिएगा मना शब्द बनेगा यहाँ पे, मना प्लस अवती, बहुत इंपॉर्टेंट है मनोती, मना प्लस अवती बनेगा। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा शब्द आपके सामने है सोता, सोता का क्या बनेगा सो, सो यहाँ पे मूल शब्द है और क्या बनेगा आ प्रत्यय यहाँ पे निकलेगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुल मिलाकर तो कम से कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी, तो जुड़े रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो। जैसे बात करते हैं अभिनंदनीय, अभिनंदनीय शब्द की बात करते हैं तो इसका मूल शब्द बनेगा अभिनंद, ध्यान रखिएगा अभिनंद ओनली, अभिनंद ही बनेगा, अभिनंद प्लस अनीय, अभिनंदन मत करिएगा वहाँ पे, बाकी वो गलत हो जाएगा आपके। जैसे कि कथनीय, कथनीय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको गलत करके आ सकते हैं, तो ये बनेगा कथ प्लस अनीय, कथ प्लस अनीय, अनीय प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है सारे परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसे पठनीय, तो पठनीय में भी क्या बनेगा पठ बनेगा, वो पठ प्लस अनीय, पठ प्लस अनीय। जैसे इसी का एक और शब्द मान लो मैं लेता हूं करणीय, करणीय भी इंपॉर्टेंट है, करणीय का क्या बनेगा कर प्लस अनीय। तो ये प्रत्यय में ये बहुत आप ध्यान रखिएगा इनको, ये अनीय प्रत्यय बहुत कंफ्यूजन करता है ये। जैसे और मान लो बात करते हैं जैसे जुआरी की बात करें, जुआरी, जुआरी का क्या बनेगा मूल शब्द, ये बनेगा जुआ, जुआ से बन रहा है ये। और री प्रत्यय है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा री प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी कंफ्यूज करता है, हम अरी भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे चमार आता है, चमार शब्द मान लो आ गया तो चमार का क्या बनेगा चाम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक परीक्षा की दृष्टि से, चाम प्लस आर। जैसे गंवार, गंवार आ गया मान लो परीक्षा में तो क्या बनेगा, इसका बनेगा गंवार का क्या बनेगा घाव, घाव प्लस आर, घाव प्लस आर, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आता है कड़खेत, मान लो वर्ड आ गया आपके सामने कड़खेत, कड़खेत शब्द आ गया तो क्या बनेगा कड़खा, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा कड़खा, कड़खा प्लस एथ, कड़खा प्लस एथ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कड़खेत भी। अब जैसे मान लो आ गया वहां पे सफाई आ गया, सफाई शब्द, सफाई शब्द आपके सामने आ गया सफाई, तो इसमें क्या बनेगा साफ, ये तो बहुत इजी है वैसे तो, साफ, साफ प्लस आई, आई प्रत्यय है यहाँ पे। अब जैसे मान लो आ गया बुराई आ गया तो बुराई बनेगा। अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड बताता हूँ मैं आपको, तन्हाई, मान लो तन्हाई शब्द आ गया, तन्हाई शब्द में ध्यान रखिएगा मूल शब्द बनेगा तन्ह, तन्ह प्लस आई, तन्हा नहीं होगा यहाँ पे, तन्ह प्लस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे मान लो आ गया कठोता, कठोता शब्द आ गया कठोता, कठौता, कठौता का क्या बनेगा काठ प्लस औता, काठ प्लस औता। उसी तरह से जैसे कि कठौती तो काठ प्लस औती। बपोती बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बपोती, बपोती में क्या बनेगा वही बाप प्लस औती, यहाँ पे क्या बनेगा बाप प्लस औती बनेगा, ध्यान रखिएगा आप। अब जैसे मान लो वर्ड आता है महावट,
महावट शब्द आपके सामने आ गया। तो महावट का जो मूल शब्द बनेगा वो बनेगा मेह। ध्यान रखिएगा, मेह। मेह यानी क्या होता है? वर्षा। वर्षा, मेह प्लस आवट, मेह प्लस आवट, तो महावट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आपके सामने आता है झंकार। झंकार शब्द का क्या बनेगा? जन बनेगा, जन। जन प्लस कार इज इक्वल टू झंकार। जन प्लस कार इज इक्वल टू झंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लो आपके सामने आता है वानिकी। ये तो वैसे सिंपल वर्ड है वानिकी, फिर भी हम बात करते हैं इसकी। वानिकी का क्या बनेगा? वन। वन प्लस इक्की। जैसे सांख्यिकी आ गया तो क्या बनेगा? संख्या प्लस इक्की। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं वैधव्य। वैधव्य, वैधव्य का क्या बनेगा? विधवा प्लस य। ध्यान रखिएगा, विधवा यह प्रत्यय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या बनना? विधवा प्लस य। जैसे बात करूं मैं कौमार्य। कौमार्य, कौमार्य में क्या बनेगा? कुमार। इसका मूल शब्द क्या बनेगा? कुमार। कुमार प्लस य। यह ध्यान रखिएगा, यह ही बनेगा वहां पे। जैसे मान लो आ गया धान्य। धान्य का क्या बनेगा? धान। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धान प्लस य। जैसे मान लो वहां पे आ गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आ गया, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का क्या बनेगा? ऐश्वर्य का बनेगा ईश्वर प्लस य। ध्यान रखिएगा, ईश्वर प्लस य। तो यह प्रत्यय जहां पर भी आ जाए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। यह प्रत्यय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लो आता है अभिधार्य। अभिधार्य शब्द अगर आपके सामने आ गया वहां पर, तो आप करोगे अभिधार। अभिधार प्लस य। अभिधार प्लस य। अब जैसे आ गया आपके सामने आ गया आचार्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल सा लग रहा है, पर यहाँ पे इसका मूल शब्द बनेगा अचार। अचार प्लस य। ये आचार्य भी आचार बनेगा, आचार प्लस य। ध्यान रखिएगा, अ और आचार दोनों में यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। आचार्य में ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। आपके ऑप्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे मान लो बात करते हैं चातुर्य। चातुर्य का मूल शब्द क्या बनेगा? चतुर। चतुर प्लस य। तो इस तरह से यह प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, दाम्पत्य। दाम्पत्य वर्ड में क्या बनेगा? दंपति। ध्यान रखिएगा, दंपति शब्द त में छोटी की मात्रा आएगी, दंपति प्लस य, तो ये दाम्पत्य बनेगा। जैसे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, वीर्य। वीर्य का बनेगा वीर। वीर प्लस य। तो यह प्रत्यय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है, तो यह आप ध्यान रखिएगा यह प्रत्यय का। तो चलिए जब जैसे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रत्यय की बात करते हैं, ईर्ष्यालु बात करते हैं। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु हमें पता है आलू प्रत्यय है, तो इसका मूल शब्द क्या बनेगा? ईर्ष्या। ईर्ष्या प्लस आलू। आलू प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या प्लस आलू। जैसे संशयालु, तो संशय प्लस आलू। लज्जालु, लज्जालु तो क्या बनेगा? लज्जा प्लस आलू बनेगा इसका। हंसालु, हंसालु देखिए, हंसालु यहाँ पे, हंसालु देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा हो गई यहाँ पे, तो इसका क्या बनेगा? हंस प्लस आलू। तो आलू प्रति ध्यान रखिएगा दोनों होंगे। अगर वहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो वो बड़े ऊ में चेंज हो जाएगा, और अगर छोटे ऊ की आ रही है तो वो छोटे ऊ में चेंज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो बड़कालू। बड़ कालू, भड़कालू में देखिए बड़े ऊ की मात्रा आ गई यहाँ पे, तो क्या बनेगा? भड़क। भड़क प्लस आलू। आलू कौन सा? बड़ा, तो भड़कालू में भड़क प्लस आलू बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्तिक। कार्तिक शब्द अगर आता है, कार्तिक का बनेगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनेगा इसका कृतिका। कार्तिक का कृतिका प्लस इक बनेगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक शब्द कंफ्यूज में करता है ये। जैसे हम बात करें गार्हिक। गार्हिक शब्द अगर आता है तो इसका बनेगा गृह प्लस इक। इक प्रत्यय भी सामान्यतः एक इंपॉर्टेंट प्रत्यय माना जाता है, इसमें से भी शब्द हमें बनते हैं। जैसे अगर आता है आस्तिक। आस्तिक शब्द अगर हमारे सामने आता है तो इसका बनेगा अस्थि। अस्थि शब्द मूल रहेगा और इसका प्रत्यय बनेगा इक। अस्थि प्लस इक। बाकी तो इक प्रत्यय एक साधारण है, जैसे कि अलंकारिक तो अलंकार प्लस इक, आर्थिक तो अर्थ प्लस इक,
चमत्कारिक तो चमत्कार प्लस इक, इक क्या करता है, पहले वाले वर्ड को छोटा कर देता है। जैसे मान लो अगर आता है पाश्विक शब्द हमारे सामने आ गया पाश्विक, तो क्या बनेगा, इसका बनेगा पशु प्लस इक, पशु प्लस इक, तो पाश्विक शब्द यहाँ पे बना इसका। तो इस तरह से इक प्रत्यय जो है तो वो तो बहुत इजी है। जैसे मान लो बात करते हैं शालीन, शालीन शब्द अगर सामने आया हमारे, तो शालीन शब्द का बनेगा शील, शील प्लस इन इज इक्वल टू शालीन। जटिल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक और वर्ड आपके सामने है जटिल, जटिल का बनेगा जटा, जटा प्लस इल। उसी तरह से कुटिल, कुटिल अगर आता है तो कुटिल का बनेगा कूट, कू में बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, कूट प्लस इल। जैसे पंकिल आता है पंकिल, तो पंक प्लस इल। और अगर मान लो अगर रोमिल आता है तो रोम प्लस इल। अब जैसे आता है लजीला, लजीला शब्द आता है, तो लजीला का मूल शब्द क्या बनेगा, लाज, लाज प्लस इला, लाज प्लस इला इज इक्वल टू लजीला। अब जैसे पनीला आ गया, मान लो पनीला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। पनीला का क्या बनेगा, पनीला का बनेगा पानी, पानी प्लस इला इज इक्वल टू पनीला, इला बड़ा आएगा, इला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चमकीला हो गया तो चमक प्लस इला, कंटीला हो गया तो कांटा प्लस इला, बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक और इम्पोर्टेंट प्रत्यय की बात करते हैं, घनिष्ठ, घनिष्ठ आ गया तो इसका मूल शब्द बनेगा घना और प्रत्यय बनेगा इष्ट। तो इष्ट भी एक मूल एक इम्पोर्टेंट प्रत्यय, जैसे स्वादिष्ट हो गया तो स्वाद प्लस इष्ट हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बात करते हैं, मुरेला, मुरेला शब्द अगर आता है, मुरेला, मुरेला शब्द का मूल शब्द क्या बनेगा, मोर प्लस एला, मोर प्लस एला इज इक्वल टू मुरेला। जैसे वर्ड आता है हमारे सामने अकेला, अकेला, तो अकेला का मूल शब्द बनेगा एक, एक यहाँ पे मूल शब्द है और एला, एक प्लस एला इज इक्वल टू अकेला। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और आ रहे हैं, नाभकीय अगर मान लो शब्द अगर आपके सामने आ जाता है नाभकीय, तो नाभकीय शब्द का मूल शब्द बनेगा नाभि, नाभि प्लस कीय, कीय प्रत्यय है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरह जैसे कि एक और वर्ड मैं ऐसे ही आपके सामने देता हूँ, जैसे राजकीय, तो राजकीय के लिए क्या बनेगा, राज, राज प्लस कीय, तो राजकीय बनाइए। अब जैसे आपके सामने आता है नूतन, नूतन शब्द आ गया नूतन, तो नूतन में ध्यान रखिएगा नव मूल शब्द है, नव प्लस तन इज इक्वल टू नूतन। जैसे सनातन आ गया, मान लो सनातन, तो तन तो है ही है प्रत्यय अपना, पर यहाँ पे मूल शब्द ध्यान रखिएगा सना, सना भी है हो सकता है और सन भी हो सकता है, दोनों सन प्लस तन या सना प्लस तन दोनों इसके आंसर बनेंगे, दोनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। बाकी देखिए दार प्रत्यय जो है वो तो इजी है, दार प्रत्यय बहुत इजी है, जैसे चमकदार, चूड़ीदार, चौकीदार, तो चौकी प्लस दार, जमीन प्लस दार, दार इजी है। मान प्रत्यय बात करें तो मान भी बहुत इजी है, बुद्धिमान, कीर्तिमान, मूर्तिमान, हनुमान, तो हनु प्लस मान, ध्यान रखिएगा हनुमान, हनुमान में ध्यान रखिएगा दोनों मात्रा आ सकती है, हनु में बड़े ऊ की मात्रा भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है। जैसे मय अगर आता है मय, तो दयामय, गरिमामय, तो मय प्रत्यय है। पूर्वक आता है पूर्वक, तो पूर्वक भी बहुत इजी है, ध्यान पूर्वक, विधि पूर्वक, तो पूर्वक भी बहुत इजी है। अब मेन प्रत्ययों की और बात करते हैं, वीडियो तो चलता रहेगा, देखिएगा बहुत आपको आज बहुत लाभ होगा आज आपको। जैसे मान लो वर्ड आ गया आपके सामने दाशरथी, दाशरथी शब्द आ गया दाशरथी, तो दाशरथी शब्द का जो मूल शब्द क्या बनेगा, दशरथ, दशरथ शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा आप, दशरथ यहाँ पे मूल शब्द बनेगा। मूल शब्दों की बात कर रहे हैं अब हम, जैसे मान लो आ गया आपके सामने मार्कंडेय, मार्कंडेय शब्द आ गया अगर, तो मार्कंडेय का मूल शब्द बनेगा मृकुंड, मृकुंड बनेगा मृकुंड। जैसे भागिनेय आ गया, भागिनेय, भागिनेय, तो क्या बनेगा इसका, भगिनी मूल शब्द बनेगा इसका, भगिनी। मूल शब्दों में ये ध्यान रखिएगा आप, ये मूल शब्द है। जैसे राघव,
राघव, लाघव, ये तो हर परीक्षा में आते हैं। इसका मूल शब्द क्या बनेगा? रघु। यादव का यदु। राधेय का राधा, राधेय। राधेय का क्या बनेगा? राधा। जैसे साम्य, साम्य का मूल शब्द क्या बनेगा? सम, सम बनेगा, सम। जैसे देखिए यहाँ पे सारथी, सारथी का मूल शब्द बनेगा सरथ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारथी का सरथ बनेगा। साहचर्य, साहचर्य का सहचर, सहचर, यहाँ पे मूल शब्द इसका सहचर बनेगा। जैसे मान लो बात करते हैं दानव, तो दनु बनेगा। जैसे राघव का रघु बना, वैसे दानव का क्या बनेगा? दनु बनेगा। जैसे माधव का मधु बनेगा, मालिन्य का मलिन बनेगा, माधुर्य का मधुर बनेगा। तो इस तरह से ये प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है। ई और ए वाले प्रत्यय की अगर हम बात करें, जैसे जैन, जैन शब्द का जो मूल शब्द क्या है? वो है जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो दैत्य के बारे में पूछ लिया, दैत्य का मूल शब्द क्या निकलेगा? वो निकलेगा दिति। दिति उनकी माता का नाम था, इसलिए दिति। नैराश्य मान लो आ गया, नैराश्य, निराशा का मूल शब्द अगर पूछ लिया तो क्या बनेगा? निराशा। ध्यान रखिएगा, निराशा बनेगा, निराशा का निराशा बनेगा। ये मूल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लो आ गया वैभिन्य, वैभिन्य, वैभिन्य का मूल शब्द क्या बनेगा? विभिन्न, विभिन्न बनेगा यहाँ पे। जैसे सेंधव का सिंधु बनेगा। जैसे पार्थ, पार्थ का मूल शब्द क्या बनेगा? पृथा, पार्थ का पृथा बनेगा। मार्दव, मार्दव का बनेगा मृदु, मार्दव का मृदु। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे कौरव आ गया, मान लो कौरव, कौरव का तो हमें पता है कुरु बनेगा इसका। अब जैसे मान लो आ गया आपके सामने बादरायन आ गया, बादरायन, बादरायन शब्द अगर आता है तो बादरायन शब्द का मूल शब्द बनेगा बदरी, बदरी प्लस आयन, बदरी प्लस आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आता है सांकृत्यायन, सांस्कृत्यायन, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन का मूल शब्द क्या बनेगा? संस्कृति। ध्यान रखिएगा, संस्कृति है यहाँ पे, मूल शब्द बनेगा संस्कृति। जैसे वात्स्यायन तो वत्सी बनेगा इसका, ध्यान रखिएगा। जैसे कात्यायन तो कात्य बनेगा इसका, कात्यायन का कात्य, वात्स्यायन का वात्स्य। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो वर्ड आता है आपके सामने लंगड़ा, लंगड़ा एक नया प्रत्यय अपन बात करते हैं तो लांग, ध्यान रखिएगा, लांग बनेगा इसका मूल शब्द, लांग प्लस डा, लांग बनेगा, लांग प्लस डा। जैसे चमड़ा, चमड़ा का क्या बनेगा? चाम, चाम प्लस डा, डा प्रत्यय है यहाँ पे। जैसे दुखड़ा तो दुख प्लस डा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लो आ जाता है दमड़ी, चमड़ी, चमड़ी दमड़ी वाला, तो दाम, दाम प्लस डी, डी प्रत्यय यहाँ पे। जैसे आंतड़ी तो आंत प्लस डी, पंखड़ी तो पंख प्लस डी, चमड़ी चाम प्लस डी। तो ये यहाँ पे ये प्रत्यय चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मान लो ई प्रत्यय तो बहुत इजी है, ई प्रत्यय की बात करें तो ये तो बहुत इजी है। जैसे लड़की तो लड़का प्लस ई, ध्यान रखिएगा, लड़की में लड़का प्लस ई बनेगा वो। चिमटी में चिमटा प्लस ई, घोड़ी में घोड़ा प्लस ई, बहुत इजी है। तो मान लो आता है मालिन, मालिन शब्द आता है मालिन, तो मालिन में मूल शब्द माली है वो, माली बड़ा, माली प्लस इन, इन प्रत्यय यहाँ पे, माली प्लस इन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मान लो नी प्रत्यय आता है तो नी प्रत्यय भी बहुत इजी है। जैसे नटनी तो नट प्लस नी, जाटनी जाट प्लस नी। ईया प्रत्यय आता है ईया, तो ईया प्रत्यय भी एक इजी प्रत्यय है। कुत्ता तो कुत्ता प्लस ईया कुतिया, चिड़ा प्लस ईया चिड़िया, बंदर प्लस ईया बंदरिया। ध्यान रखिएगा, ये बंदरिया आरएस में आया हुआ है, तो बंदर प्लस ईया इज इक्वल टू बंदरिया। तो इस तरह से ये सिंपल सिंपल वर्ड है यहाँ पे। अब जैसे मान लो आपके सामने आ गया भांजा, भांजा शब्द आ गया, तो भांजा का बनेगा भान, भान प्लस जा या भान प्लस जी, तो भांजी बन जाएगा।
मान लो आ गया वहाँ पे भतीजा आ गया, भतीजा, भतीजा में भी प्रत्यय निकलेगा, ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, भती, भती प्लस जा। तो यहाँ पर भी ये प्रत्यय निकल रहा है, यहाँ पे भी ये भी इम्पोर्टेंट प्रत्यय है, भान प्लस जा, पति प्लस जा। अब जैसे मान लो, जैसे और बात करते हैं, जैसे प्रत्ययों की बात चल रही है तो पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं आज इसको। जैसे मान लो आपके सामने आ गया चूड़ी प्लस हारा, चूड़ी हारा आ गया, चूड़ी हारा, तो ये बनेगा चूड़ी, चूड़ी में कौन सी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, और हारा, चूड़ी हारा। हार भी प्रत्यय होता है, जैसे होनहार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे एक, होनहार, होनहार। तो होनहार शब्द का ये जो मूल शब्द है वो क्या बनेगा, होना, ध्यान रखिएगा, होना, होना प्लस हार इज इक्वल टू होनहार, होनहार शब्द बनेगा ये यहाँ पे। अब जैसे मान लो ती प्रत्यय की बात करते हैं, ख्याति, ख्याति शब्द आ गया आपके सामने, तो बनेगा ख्यात, ख्यात में हलंत लग जाएगा, ख्यात प्लस ती, ती है यहाँ पे, ती, ध्यान रखिएगा, ती। जैसे शांति, शांति शब्द आ गया, तो देखिए शम, बहुत इंपॉर्टेंट है, शम प्लस ती इज इक्वल टू शांति। तृप्ति आ गया, मान लो तृप्ति, तृप्ति, तो बनेगा तृप प्लस ती, तो तृप्ति शब्द बन गया। तो इस तरह से मान लो अगर स्थिति आ गया, स्थिति आ गया तो क्या बनेगा, स्थित, स्थित प्लस ई, ती, ती, स्थित प्लस ती, ती बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये ती प्रत्यय वगैरह ये सब बहुत ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ई प्रत्यय है, जैसे इंदा आ गया, इंदा प्रत्यय, इंदा प्रत्यय की बात करें, इंदा, जैसे मान लो आ गया जिंदा, जिंदा, जिंदा शब्द आ गया, तो जी प्लस इंदा, प्रत्यय कौन सा हो गया, इंदा, इंदा भी ध्यान रखिएगा प्रत्यय है। जैसे चुनिंदा, तो चुन प्लस इंदा चुनिंदा, परिंदा, पर प्लस इंदा परिंदा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आ गया आपके सामने बगीचा, बगीचा में वर्ड क्या बनेगा, बाग, और प्रत्यय यहाँ पे ईचा प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, ईचा भी क्या है, प्रत्यय है। इन प्रत्यय तो आपको पता ही है, जैसे नमकीन का नमक प्लस इन, खोर पता ही है, खोर, हराम खोर, जमा खोर, चुगल खोर, तो खोर प्रत्यय है वहां पे। घर प्रत्यय है कारीगर, कारीगर अगर मान लो आता है कारीगर, घर एक प्रत्यय है, तो इसका मूल शब्द बनेगा कार, कार प्लस कर इज इक्वल टू कारीगर, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जैसे सीतमगर, तो सीतम प्लस घर। दस्तगीर, गीर भी एक प्रत्यय है, जहांगीर, जैसे जहांगीर अपन बात करते हैं जहांगीर, तो जहां शब्द अलग है और गीर प्रत्यय है, तो इससे बना है जहांगीर, जहांगीर शब्द इससे बना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने प्रत्ययों की बात यहाँ पे की। और बात करें, अगर दो तीन प्रत्ययों की और बात करते हैं, चलिए आगे और हम बात करते हैं। जैसे मंद की बात करें, अगर मंद, मंद नाम का भी एक प्रत्यय होता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ फायदामंद, दौलतमंद, सेहतमंद, तो मंद का है एक, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ दानिश, दानिश यानी क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज, तो दानिशमंद, तो ज्ञान का वो मिक्स मतलब कह सकते हैं। बाज तो हमें पता ही है, कबूतरबाज, बाज एक प्रत्यय है, कबूतरबाज हो गया, दगाबाज हो गया, नशेबाज हो गया, तो नशा प्लस बाज। म ध्यान रखिएगा, बेगम, बेगम आता है, मान लो बेगम, तो बेगम में भी प्रत्यय है, कौन सा है, बेग, बेग प्लस म एक प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो बात करते हैं जानम, जानम की बात करें, जानम, तो जान प्लस म, तो म यहाँ पे प्रत्यय आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सार की बात करें, जैसे शर्मसार, साज की बात करें, जैसे जिल्द साज, जीन साज, घड़ी साज, घड़ी प्लस साज, तो घड़ी साज। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रत्ययों की बात करी, लगभग 100 एग्जाम्पल हमने किए हैं। और ये अगर एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं तो प्रत्यय की तरफ से मेरी तो गारंटी है कि आपको पूरे प्रत्यय के किसी भी तरह का प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हैं। मूल शब्द निकालना बहुत इजी है अगर आप इन सबको याद करते हैं तो मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करें। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को शेयर ज़रूर करें। हमारा एक और चैनल है मीमांसा हिस्ट्री, उसको भी विज़िट करें। और अगर आप कविताओं के शौकीन हैं तो आप मीमांसा प्रगीत को भी विज़िट करें। धन्यवाद।